नमस्कार मित्रों। 5 दिसंबर के दिन शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म डंकी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल और बोमन ईरानी आदि मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं। मित्रों, डंकी को लेकर जो भी मेरे मन में शंकाएं थीं, ये ट्रेलर देखने के बाद सभी सत्य सिद्ध हो गई हैं। जब से इस फिल्म के बारे में सुना था, तभी से लग रहा था कि ये समस्याग्रस्त तो होगी, लेकिन मन में एक आस थी कि शायद मेरा सोचना गलत हो, फिल्म अच्छी निकले। पर ट्रेलर देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी शंकाएं बिल्कुल सही थीं। और मेरा मन इस फिल्म के प्रति क्यों सशंकित था, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला तो इसकी जो कहानी सामने आ रही थी वो मुझे समस्याग्रस्त लग रही थी। दूसरा कारण था पीके जैसे फिल्म को डायरेक्ट करने वाले राजकुमार हिरानी का इस फिल्म का भी डायरेक्टर होना। पीके में क्या था ये तो आप सब लोग जानते ही हो। इसके साथ ही वर्तमान समय में शाहरुख खान निरंतर जिस प्रकार के स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसी फिल्में बना रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी उचित नहीं होता। जैसे पठान में पाकिस्तान प्रेम देखने को मिला, जवान जो कि नक्सलवाद को ग्लोरीफाई करने का पूरा प्रयास करती है। ये वो कुछ कारण हैं जिनको लेकर आरंभ से ही मैं डंकी को लेकर नकारात्मक था। वैसे मेरी शाहरुख खान से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, फिर वो कोई भी करे। हमारे राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, और जो चीज़ भारत के हित में नहीं उसका समर्थन कोई भारतीय कैसे कर सकता है। एक सच्चा भारतीय तो कभी नहीं कर सकता। यदि आप वास्तव में समझना चाहते हैं कि डंकी आखिर क्यों समस्याग्रस्त है, क्यों ये एक भयानक एजेंडे पर आधारित है, तो कृपया वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। मित्रों, डंकी की कहानी क्या रहने वाली है ये तो पहले से ही पता था, लेकिन ट्रेलर देखकर अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हाँ, कहानी में कोई बदलाव नहीं है। जैसा सोचा गया था, जो सामने था वही दिख रहा है। इसमें दिखाया ये जाएगा कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है, उसके जो कुछ मित्र हैं वो लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन संभवतः जब वो वैध तरीके से नहीं जा पाते हैं तो वो अवैध तरीके से वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। और अवैध तरीके से किसी भी अन्य देश में प्रवेश करने वाला घुसपैठिया कहलाता है। तो ये घुसपैठिए जब लंदन जा रहे हैं तो इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये देखने को मिलेगा। साथ ही इन्हें शायद भारत वापस आते हुए भी दिखाया जाएगा, और इस पूरे प्रकरण को बहुत ही भावुक तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैंने हमेशा इस फिल्म के बारे में यही कहा है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स यानी अवैध घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति बनाने का कार्य करने जा रही है। मित्रों, अब मैं बताता हूं कि ये डंकी का कंटेंट भारत के हितों के विरुद्ध आखिर क्यों है, अर्थात इस फिल्म को निर्मित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। वैसे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज संक्षेप में फिर से कह देता हूं। मित्रों, प्रत्येक देश का यह विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी धरती पर विदेशियों को आने देगा या नहीं देगा। यदि आने देगा तो किन शर्तों के साथ में। अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों में भारत सहित विश्व भर के लोग जाना चाहते हैं ताकि वहाँ एक अच्छा जीवन जी सकें, लेकिन ये देश उन्हीं को प्रवेश देते हैं जो उनकी योग्यता के मापदंड को पूरा करते हैं। अब जो ऐसा नहीं कर पाते वो अंदर जाने के अवैध तरीकों का प्रयोग करते हैं, जो कि एक बड़ा अपराध है। आप कैसे किसी देश में उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवेश कर सकते हैं। भारत भी ऐसे अवैध घुसपैठियों से बहुत पीड़ित है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों ने जगह जगह भारत की धरती पर कब्जा करके रखा हुआ है। आसाम में तो इन घुसपैठियों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि ये डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की स्थिति में आ गए हैं। यानी इस समय जो आसाम में बहुसंख्यक हैं वो कुछ ही दिनों में अल्पसंख्यक बन जाएंगे यदि इसी तरह से चलता रहा। भारत के संसाधनों का दिन रात दोहन किया जा रहा है। नाना प्रकार के अपराधों में भी लिप्त रहते हैं ये घुसपैठिए। अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ रोहिंग्या भी सम्मिलित हो गए हैं। नकली आधार कार्ड, नकली पहचान पत्र, न जाने किन किन तरीकों से ये लोग भारत में टिके हुए हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते इन्हें बाहर नहीं निकाला जा पा रहा। केवल वादे होते हैं लेकिन ये घूमते रहते हैं। अब आप सोचिए, यदि ये सारे अवैध घुसपैठिए भारत से बाहर कर दिए जाएं तो भारत का बोझ कितना हल्का हो जाएगा, अपराध की दरें कितनी कम हो जाएंगी। इसके साथ ही प्रत्येक भारतीय को उसके हक के संसाधन पुनः वापस मिल जाएंगे। तो मित्रों, अब अवैध घुसपैठियों के प्रति यदि कोई सहानुभूति बनाने का प्रयास करे तो आपकी दृष्टि में क्या ये उचित है
और देखिए तो ये लोग कितना भावुक करके ये प्रयास कर रहे हैं, जनता को रुला दे रहे हैं, इस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इस तरह के गाने बनाए जा रहे हैं। शाहरुख खान का कैरेक्टर ट्रेलर के अंत में ये कहता हुआ दिखाई देता है कि हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई क्यों जाएगा सरहदों पर गोली खाने के लिए। अरे मुझे ये बताओ, कल को ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये रोहिंग्या यही बोलने लगेंगे कि हमारी मजबूरी थी तभी हमने अपना घर छोड़ा, इधर आ गए, तो क्या इन भावुक बातों के आधार पर इन्हें यहीं बस जाने दिया जाए? हम भारतीयों के हिस्से की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा कर लेने दिया जाए इन्हें? कभी नहीं। अवैध घुसपैठ चाहे किसी भी देश में हो, वो अनुचित है, अपराध है। हर एक घुसपैठिया अपराधी है, जिसे उसके द्वारा किए गए अपराध की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उसे उसके देश वापस भेज दिया जाए। और इस तरह के अपराधियों के प्रति जो सहानुभूति बनाने का काम करते हैं, जो कर रहे हैं, ये भी किसी पाप से कम नहीं है, ये भी किसी अपराध से कम नहीं है। मित्रों, डंकी की जो वास्तविकता थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप अपने विचार बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हो इस पूरे विषय पर। क्या आपको मेरी बातें कही हुई सत्य लग रही हैं, या फिर आपका कुछ भिन्न मत है? जो भी आपके मन में है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।